उत्तराखंड के धराली गांव में बीते दिन मंगलवार को इतनी भयंकर त्रासदी आई कि बादल फटने से लगभग पूरा का पूरा धराली गांव नदी के साथ बह गया। एक ऐसी दुर्घटना जो उत्तरकाशी के लोगों के लिए एक भयावह सोच बन गई है। आपको बताते चले कि उत्तराखंड में केदारनाथ का वो मंजर 2016 का कोई भूल नहीं पाया है और उसी के पर्याय में ये दूसरी दुर्घटना उत्तरकाशी में लोगों के साथ साथ अब वहां के पर्यटन के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गई है। उत्तरकाशी में बीते दिनों मंगलवार को 30 सेकंड में आए इस त्रासदी के तूफान ने बादल फटने से पूरे के पूरे धराली गांव को नष्ट कर दिया है। आपको बताते चले कि लगभग 50 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ रही है और उससे ज्यादा हजार के 2000 के आसपास का ये पूरा गांव का इलाका था जहां लोग रह रहे थे। और वहां से इतने विजुअल्स आए हैं, इतनी तस्वीरें भयावह आई हैं कि इंसान की रूह कांप जाए। आपको बताते चलें कि धराली का जो गांव है वो खीर गंगा के पास है और बादल फटने से लगभग खीर गंगा के पास की जो भागीरथी नदी है अलकनंदा की, वो वहां से इतनी तेज बहाव में बही कि उसके बाद वो पूरा का पूरा इलाका जमींदोज हो गया। तस्वीरों में, वीडियोस में जो कुछ भी विजुअल्स दिख रहे हैं, रोंगटे खड़े करने वाले हैं। तो आपको बताते हैं कि आखिर बादल फटते कैसे हैं और बादल फटने से दुर्घटना कैसे होती है। ये तो सबको पता है कि वाष्प के वाष्पीकरण से, कंडेंसेशन की प्रोसेस से क्लाउड का फॉर्मेशन होता है और क्लाउड के फॉर्मेशन के बाद जब किसी छोटी सी जगह पर ज्यादा बारिश होती है तो वहां पर बादल फटने जैसी व्यवस्था सिचुएशन हो जाती है। तो बादल फटने का मतलब है कि किसी एक छोटी सी जगह पर जब बारिश ज्यादा होती है तो वहां पर बादल फटने का ये जो दुर्घटना है वो होती है। पीछे विजुअल्स में अगर आप देख सकते हैं तो किस तरीके से नदियों के बहाव से पूरा का पूरा गांव एक बहुत ही खूबसूरत हिमालय की गोद में बसा हुआ धाराली का ये पूरा इलाका इस वक्त जमींदोज हो चुका है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं और आपको बताते चलें कि बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है और वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने लोगों के साथ साथ सभी को यह आश्वासन दिया है कि जो कुछ भी मदद वहां से उनसे की जाएगी वो की जा रही है। और आपको बताते चलें कि कल रात और आज सुबह में लगभग सारी की सारी मशीनें दिल्ली से गई हैं जो वहां पर मलबा हटाने का काम कर रही हैं। बहुत सारे लोगों की दबे होने की भी आशंका है। बहुत सारे चश्मदीद जो वहां पर बयान दे रहे हैं उनके हिसाब से धराली का जो मंजर था वो अपने आप में रोंगटे खड़े करने वाला था।